बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मसूद हूँ और मैं आपको SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। अडोबी इलस्ट्रेटर की आज की क्लास में हम सिंबल पैनल और सिंबल स्प्रेयर टूल को यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए इलस्ट्रेटर की स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम विंडो में जाके सिंबल वाले पैनल को ओपन कर लेते हैं। जब आप इस पैनल में आते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी सिंबल को सिलेक्ट करके क्लिक एंड ड्रैग करें, आपके इस आर्टवर्क के अंदर वो सिंबल आपको लगा देगा यहाँ पे। और आप ये देख सकते हैं कि ये वेक्टर की फॉर्म में आपके पास शेप आ रही है। ये जितनी भी शेप्स हैं यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में है। और अगर आपको मज़ीद सिंबल्स चाहिए तो आप ये नीचे लाइब्रेरी वाले आइकन पे क्लिक करें तो आपके पास बहुत से सिंबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावर्स में जाएं तो ये फ्लावर्स के सिंबल्स हैं। इसी तरह आप मज़ीद सिंबल्स को देख सकते हैं। फैशन, वेब आइकन्स, आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आप के पास डिफरेंट किस्म के सिंबल्स यहाँ पे मौजूद हैं वेबसाइट के हवाले से। इसके अलावा हम अगर कोई फ़्लो चार्ट बना रहे हैं तो फ़्लो चार्ट्स के हवाले से हमारे पास डिफरेंट आइकन्स आ रहे हैं, डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत से सिंबल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिसकी मदद से आप फ़्लो चार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं। एरोज़ हैं डिफरेंट किस्म के। ठीक है, एरोज़ बाज़ औक़ात हमें ड्रॉ करना पड़ता है, तो ड्रॉ करने की बजाय हम यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके अपने एरोज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपल चार्ट्स बनाने हैं तो आपको उसके सिंबल्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लोगो एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा रेट्रो, इसमें आप देखें कि आपको बहुत से कलरफुल सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। हम ज़रा स्क्रीन को क्लियर करते हैं और वन बाय वन आप इन सिंबल्स को ज़रा देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे इलस्ट्रेटर के अंदर कितने सिंबल्स मौजूद हैं। हम अब ये देखते हैं कि हम अपने सिंबल्स कैसे बना के इस पैनल के अंदर सेव कर सकते हैं। हम अपने सिंबल्स भी बना के इसमें सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, मैंने एक पॉलीगॉन बनाई। इस पॉलीगॉन की मदद से मैं एक लोगो तैयार करूँगा। ट्रांसपेरेंसी पैनल में जाके इसको ब्लेंड कर देता हूँ और शेप बिल्डर लेके मैं इसकी एक्स्ट्रा शेप्स को डिलीट कर देता हूँ। तो ये एक फ्लावर हमने बना लिया, एक डिज़ाइन बना लिया। इसको हमने कंट्रोल G से ग्रुप कर दिया और इसको अगर मुझे सिंबल के तौर पे सेव करना है तो मैं क्या करता हूँ, अपने सिंबल्स वाले पैनल में जाता हूँ और यहाँ पे न्यू सिंबल वाला बटन आ रहा है नीचे। मैं इस न्यू सिंबल वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इस सिंबल को सेव करने की ऑप्शंस आ जाती हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कोई भी और यहाँ से इसको ओके करके अपने इस सिंबल्स वाले पैनल के अंदर सेव कर लेता हूँ। आप ये देखते हैं कि मेरा ये सिंबल यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं आपको एक ऐसा टूल करवाने वाला हूँ जिसके अंदर हम सिंबल्स को स्प्रे करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे टूल नज़र आ रहा है, सिंबल स्प्रेयर टूल। तो सिंबल स्प्रेयर टूल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमने सिंबल स्प्रेयर टूल खोला और यहाँ से हम अपना सिंबल सेलेक्ट करेंगे सिंबल वाले पैनल में जाके। जिस सिंबल को हम स्प्रे के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं और उसे अपने पूरे आर्टवर्क के अंदर स्प्रे करना चाह रहे हैं तो वो सिंबल हम सेलेक्ट करते हैं और जब क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो देखें वो इनको स्प्रे करता जाएगा। इसके अलावा हमने दूसरा सिंबल सेलेक्ट किया और इसके दरमियान में हमने दूसरा सिंबल स्प्रे कर दिया। इस तरह हमारी मर्ज़ी है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो जो सिंबल यहाँ पे स्प्रे करना चाह रहे हैं वो हम सिंबल स्प्रेयर टूल से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल SMK ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसे ट्यूटोरियल्स आते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मैं आपसे नई वीडियो में मिलूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।